जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी जब अगर आपको एंजाइटी है तो एंजाइटी में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दो पॉइंट में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एंजाइटी का जो रूट कॉज होती है ना, वो होती है लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, किसी की डेथ को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी तरह की फ्यूचर में होने वाली इनसिक्योरिटीज, है ना। कोई भी इनसिक्योरिटीज अगर आपको है अपने करियर को लेकर कि पता नहीं आगे मेरे करियर में क्या होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, ऐसा हो गया तो वैसा क्या होगा, ये कैसे होगा, कोई भी इनसिक्योरिटी कि कोई रिलेशनशिप में है तो वहां आपको उसको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटीज है कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, ये आगे चलेगा नहीं चलेगा, इसमें मेरा क्या होगा, कहीं मेरा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज। आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी है तो आपको ये इनसिक्योरिटीज कि पता नहीं मैं इसमें पास होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा, या मेरा करियर का क्या होगा, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरे करियर का क्या होगा, ये होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं, उन इनसिक्योरिटीज की वजह से हमारे मन में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और वो हमारी एंजाइटी को क्रिएट करती है। ठीक है। और दूसरा कारण होता है फियर। फियर यानी डर, किसी भी तरह का डर। आपको ये डर है कि कोई आपको मार देगा, आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी की डेथ हो जाएगी तो आपका क्या होगा, आपके बच्चे को कुछ हो गया तो आपको क्या होगा, आपके हस्बैंड को कुछ हो गया तो आपको क्या होगा, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कुछ हो गया तो क्या होगा। कुछ कहीं आप जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, या कहीं कुछ भी ऐसा कोई फियर, कोई डर कि अगर मैं वहां से जाऊंगा तो कुछ हो गया तो, ऐसे कुछ डर होते हैं आपके अंदर। वो डर छुपे हुए डर होते हैं, छुपे, बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पे छुपे हुए डर है। अभी इन डर को ना आपको खुद को ही पहचानना पड़ता है। आप खुद पहचानो, अपने अंदर अंदर जाके देखो थोड़ा कि आपको किस चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है, किस चीज का डर आपको लग रहा है, किस चीज से आप डर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको डरा रही है। क्योंकि डर और इनसिक्योरिटीज ही एंजाइटी का रीजन होते हैं। ठीक है। हम जैसे समझते हैं, अब मान लीजिए आपको एंजाइटी है तो आपको जो करना है और जो नहीं करना है, वो दो ही पॉइंट मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि एक जो करना है और एक जो नहीं करना है। ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए, मैंने कहा आपको पहली जो चीज करनी है ना, वो है डोंट ट्राई टू स्केप। आपको स्केप नहीं करना है। यानी ये जो आप, जैसे मान लीजिए जो आप बचते हो ना, जैसे मान लो आपको लगता है कि आप बाइक चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आपका डर है ना, या इससे आपको डर लगता है। आपको लगता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वो मुझसे कहते हैं मैम मैं लिफ्ट में जाने से डर लगता है ना, मैं लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे लिफ्ट में जाने से बड़ा डर लगता है। कोई कहता है कि मैम मेरे को ना उस रास्ते से, मेरे ऑफिस से घर का जो बीच का रास्ता है ना, मुझे वहां से निकलते हुए बड़ा डर लगता है। कोई कहता है कि मेरे को मैम छत से जब मैं नीचे देखता हूँ, बहुत ऐसे ऊंचाई से देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। कोई कहता है मैम मैं पानी में जाने से बड़ा डरता हूँ, मैं अगर कोई इतना सा भी पानी होगा तो मैं वहां जाने से मेरे को बड़ा डर लगता है। या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अब उससे डर डर हमें लग रहा है तो एंजाइटी क्रिएट हो रही है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो हमें सिम्टम आ रहे हैं, और हम उस सिम्टम से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, लिफ्ट में जाने से हमें एंजाइटी होती है तो हम लिफ्ट में जाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। हम बचते हैं कि यार हमें लिफ्ट में ना जाना पड़े। ठीक है। हम उससे बचने की कोशिश करते हैं कि हमें लिफ्ट में ना जाना पड़े, तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, यानी उससे बचने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि उस रास्ते पर जाते हुए हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, उस रास्ते को छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि यार इससे नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे। हमें डर लगता है कि अंधेरे से मान लो डर लग रहा है तो हम बचेंगे कि यार अंधेरा ना हो जाए। कहने वाला हम बचने की कोशिश करते हैं ना, कि हम उसमें ना, वो चीज ना करें जिससे हमें एंजाइटी हो रही है। तो देखो, ये बचना बंद करो, बचने की कोशिश मत करो। ये जो आप बचने की कोशिश कर रहे हो ना, दूसरा आपके अंदर कोई लिफ्ट को लेकर कोई डर आ रहा है, ऊंचाई को लेकर कोई डर आ रहा है, पानी को लेकर कोई डर आ रहा है, या किसी और चीज को लेकर कोई, किस चीज से आप डर रहे हो तो आप उससे भाग रहे हो, उसको एक्सपोज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे उस डर को,
वो जो इनसिक्योरिटीज है, आप उसको क्या मान रहे हो, सच मान रहे हो, और सच मानने कर आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस पर एक्शन ले रहे हो। यानी आपके दिमाग में थॉट आया कि भाई तू बच इससे, नहीं तो एंजाइटी हो जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप उसके पैटर्न्स को और ज्यादा मजबूत कर रहे हो। तो ये नहीं करना है आपको। आप ध्यान रखो, आप जितना बचने की कोशिश करोगे, वो डर, वो इनसिक्योरिटी आपके ऊपर उतनी ही हावी हो जाएगी, और फिर आप मतलब बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी हो जाएगी। आपकी एंजाइटी घटेगी नहीं फिर, है ना, वो और बढ़ जाएगी, जितना मतलब घटने की जगह वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो बचने की कोशिश करते हैं ना कि यार, जैसे मान लो बहुत से लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मैम मुझे ना अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मैं उनसे मिलना जुलना नहीं पसंद करता, मतलब मैं बचने की कोशिश करता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा करके उस पैटर्न्स को, उस थॉट्स को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हो, और ज्यादा उस एंजाइटी को, और ज्यादा उसे एनर्जी दे रहे हो, और ज्यादा उसे पावरफुल बना रहे हो। फिर एक ऐसा टाइम भी आएगा कि आप बिल्कुल भी किसी के, मान लो किसी को लेकर आपको कोई थॉट आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर को लेकर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, या आपने किसी भी बात को, तो आप क्या करो, उसे और ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। तो बचने का प्रयास नहीं करना है, बचना नहीं है, स्कैप नहीं लेना है कि यार मैं बच जाता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो जैसे मान लो मैं हूँ, अब मुझे ऑफिस से बाहर जाना है, तो अब मान लो मुझे ऑफिस से बाहर जाना है, और मैं ये देखती हूँ कि ऊपर पेड़ पर वहां हमेशा बंदर वंदर बैठे रहते हैं, या कोई भी ऐसा कोई बंदर वंदर हमला हमला कर देते हैं, बैठे रहते हैं। तो अब जैसे ही मैं यहाँ से निकली, और तो मेरे अंदर एक थॉट आया कि यार मैं उस रास्ते जाऊंगी, वो बंदर बहुत सारे वहां बैठे रहते हैं, पता नहीं किसी दिन अटैक कर दें। हालांकि वो उन्होंने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, वो बस बैठे रहते हैं, लेकिन मेरे मन में थॉट आ गया कि मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो मेरे ऊपर बंदर अटैक कर जाए। तो मैं जैसे ही उस रास्ते पर चलना शुरू करती हूँ, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, मेरे हाथ पर कांपने लग जाते हैं, मुझे घबराहट होने लग जाती है। तो मैं अब अगली बार मुझे ऐसा ना हो, इसके लिए मैं क्या करूंगी, उस रास्ते पर जाना छोड़ दूंगी। मैं क्या करूंगी, फिर इधर से जाऊंगी, दूसरे रास्ते से चूज करूंगी, उसको छोड़ दूंगी। तो आपको ये नहीं करना है। अगर मैंने ऐसा कर लिया कि मैंने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं उस रास्ते पर जाती हूँ, मुझे एंजाइटी हो जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उस रास्ते को छोड़ रही हूँ और मैं दूसरा रास्ता छोड़, नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको उसी रास्ते से जाना है, उसी रास्ते जाना है। पहले दिन क्या होगा, चाहे चाहे जितनी आपकी जान निकली जा रही हो, चाहे जितनी आपकी घबराहट हो रही है, चाहे जितनी बेचैनी आ रही हो, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा हो, ऐसा लग रहा हो दिल बाहर निकल के धक 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 धक, उसकी आवाज आपके कानों में सुनाई होता है ऐसा कई बार एंजाइटी में। इतनी एंजाइटी जब किसी को हो जाती है, ज्यादा एंजाइटी जब किसी को हो जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके दिल की जो धड़कने है ना, वो उसको अपने कानों में सुनाई देने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है मेरा दिल बाहर जाके धड़क रहा है, इतनी स्पीड से धड़कता है, बॉडी में कंपन होने लगता है। तो मैं कह रही हूँ कि आपको ऐसे बचना नहीं है। बचोगे, जितना बचोगे जिस चीज से आपको डर लग रहा है, उससे जितना बचोगे, वो उतनी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो, यू हैव टू फेस योर फियर। ठीक है, आपको अपने जो फियर है, जो डर है, जो इनसिक्योरिटीज है, उनको फेस करना है, उनको एक्सपोज करना है, उनको एक्सप्लोर करना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे उस रास्ते पर जाने से डर लगता है जहां पे बंदर है, ठीक है, और मुझे उससे एंजाइटी होती है, जैसे ही थॉट आता है एंजाइटी होती है। तो अब मुझे ये बचना नहीं है, आप उसी रास्ते पर जाइए। बेशक आपको पहले दिन दूसरे दिन जब आप जाओगे, तो आपको बेशक बहुत ज्यादा आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने छूट जाएंगे, बहुत बॉडी के जितने भी सिम्टम है उसमें एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी। तो आप जब पहले दिन जाओगे तो आपके साथ कुछ भी हो जाए, मैं एक बात की गारंटी दे रही हूँ, आप मरोगे नहीं, नहीं मरोगे आप। ये जो आप घबरा जाती हो ना कि मुझे ये क्यों हो रहा है, अरे होने दो, हो रहा है तो होने दो, हो रहा है तो एंजाइटी है, कोई वो थोड़ी हार्ट अटैक थोड़ी ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी एंजाइटी देखी है मैंने, तो कुछ नहीं होने वाला, ना हार्ट अटैक आएगा, ना आप मरोगे, कुछ नहीं होगा आपको। वो सिर्फ एक मानसिक डर है, एक कल्पना है, एक मानसिक डर है जिसको आपको हराना है। ठीक है, तो आप जाओ, चाहे जितनी घबराहट हो रही हो। तो आप नोटिस करोगे कि पहले दिन दूसरे दिन आपको ना बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी घबराहट हो रही है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है, आपको बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन आप दूसरे दिन फिर जाओ, अब आप क्या होता है, घबराहट हुई तो आप दूसरे दिन नहीं जाते, लेकिन मैं कह रही हूँ फिर दूसरे दिन फिर जाओ, तीसरे दिन फिर जाओ, चौथे दिन फिर जाओ, पांचवें दिन फिर जाओ, बार बार जाओ, तो आप पाओगे कि
कि जैसे ही आपने उसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, जैसे ही आपने अपनी उस फियर को, उस इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, फेस करना शुरू कर दिया, तो पहले दिन आपको घबराहट 100% हो सकती है, दूसरे दिन वो 99 रह जाएगी, तीसरे दिन वो 80% हो जाएगी, चौथे दिन वो 70 पे आ जाएगी, पांचवें दिन वो 60 पर आ जाएगी, छठे दिन वो 50 पे आ जाएगी, सातवें दिन वो 60 40 40 30 पे हो जाएगी। और ऐसे करते करते जब आप 10-20 बार उसी रास्ते से गुजर जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एंजाइटी का नामो निशान भी नहीं होगा, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। एंजाइटी होगी ही नहीं आपको, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, आप ऐसे निकल जाओगे एकदम धड़ल्ले से, कोई डर नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। जब आप उसको एक्सपोज करेंगे, आप उसको फेस करेंगे। अगर फेस नहीं करोगे तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। आपको जिस चीज से डर लग रहा है उसको फेस करना स्टार्ट कर दो, उसके सामने खड़े हो जाओ, आजा बेटा, आज बेटा। ये थोड़ा सा अपने अंदर में थोड़ी सी हिम्मत तो लाओ, उसको फेस करो कि मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, ठीक है, तो उसी रास्ते पर जाओ। तो आप पाओगे पहले दिन ज्यादा होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, ऐसे करते 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 वो एकदम, वो जो आपका फियर है, वो जो आपकी एंजाइटी, वो एकदम खत्म हो जाएगी। लिफ्ट में जाने से डर लग रहा है तो लिफ्ट में जाओ, बिल्कुल मत छोड़ो लिफ्ट में जाना। लिफ्ट में जाओ, एक दिन जाओ बहुत घबराहट होगी, फिर दूसरे दिन फिर जाओ, फिर बहुत कम हो जाएगी, उससे कम होगी, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे, सातवें, आठवें, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मन से वो जो लिफ्ट का डर है, वो जो इनसिक्योरिटीज है कि मुझे कुछ हो जाएगा लिफ्ट में, वो खत्म हो जाएगा। आपको सिम्टम आने बंद हो जाएंगे, आपको एंजाइटी के सिम्टम आने बंद हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि मेरी डेथ हो जाएगी, तो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। एकदम अपने आप से बात करो कि डेथ तो एक दिन होनी है, कब आज हो जाए कल हो जाए, किसी की आज हो जाए कल हो जाए, जिस मोमेंट पे होनी होनी है। अब उसको फेस करना शुरू करो। जिस भी चीज से आपको डर लग रहा है, जिस भी चीज से इनसिक्योरिटी है, उसको फेस करना शुरू कर दो। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, आपने सुना भी होगा कि डर के आगे क्या है? जीत है। तो कोई भी चीज अगर आपको डरा रही है तो उसको फेस करना शुरू कर दो, उसके सामने खड़े हो जाओ कि आजा बेटा। तो बस जैसे ही आप एक्सपोज करना शुरू करोगे, एक्सप्लोर करोगे उस डर को, उस फियर को फेस करोगे, वैसे ही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली आपकी उस चीज से वो जो एंजाइटी आपको क्रिएट हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।